बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खिलाड़ियों के धरने में पहुंचे वामपंथियों को हटाया गया। लेफ्ट के नेताओं को धरना स्थल से हटा दिया गया है। खिलाड़ियों ने लेफ्ट के नेताओं को हटाया। वृंदा कारात दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची थी, धरना स्थल पर पहुंची थी, जहां तमाम पहलवान कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट के नेताओं को धरना स्थल से हटा दिया गया। और इन पहलवानों ने कहा, रेसलर्स ने कहा कि यहां पर अपनी सियासत ना करें। तो ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह 10:30 बजे तमाम पहलवान पहुंचे कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, वृंदा कारात लेफ्ट नेता जब धरना स्थल पर पहुंची तो उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया और लेफ्ट के नेताओं को कहा गया कि यहां पर नेता अपनी सियासत ना करें, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पर WFI चीफ के खिलाफ ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आज इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है और जंतर मंतर पर ही लेफ्ट नेता पहुंचे। वृंदा कारात पहुंची थी खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने। तो साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं जो कि वृंदा कारात से बात कर रही हैं और इन सभी खिलाड़ियों ने रिक्वेस्ट की वृंदा कारात से कि यहां से वो चली जाएं। हालांकि वो अपना समर्थन देने पहुंची थी, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उनका जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी तरीके की नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि फेडरेशन के खिलाफ है, WFI चीफ बृजभूषण शरण के खिलाफ है। इसीलिए इस मंच से सियासत नहीं होनी चाहिए। वृंदा कारात को वहां से जाना पड़ा खिलाड़ियों की इस अपील के बाद। और सुरभि लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक एक अपडेट हमें वहां तक पहुंचा रही हैं किस तरह से जो फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया है। सुरभि बता रही है। सुरभि, वृंदा कारात वहां पर पहुंची थी, साक्षी मलिक से बातचीत भी हुई, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ा और इस पूरे मामले पर खिलाड़ियों का भी कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा विरोध अध्यक्ष के खिलाफ है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। वो सब कर ले, वो सब आपके सामने है। तो आप लोग नेशनल नहीं खेलना चाह रहे हैं, कहा ये सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार है। हरियाणा कुश्ती संघ सपोर्ट कर रहा है WFI का। कुश्ती संघ जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी है वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। क्या फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी वो यूज कर रहे हैं जो आपने शायद पहले इशू किया होगा। आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा, उस पर उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। आपने शायद पहले इशू किया होगा बृजभूषण का सपोर्ट है। आज वो वीडियो भी यूज किया जा रहा है हरियाणा कुश्ती संघ के द्वारा, उस पर वही चीज मैं बता रहा हूँ। जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के हैं, सबके सामने हैं। और जो चीजें हैं अब निकाल लेना मेरा, जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ भी बोल दिया। प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। हाँ सब मेरे पास भी है, हाँ जी। सर अभी बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस। जो हमारी फेडरेशन बंद होनी चाहिए। और इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से विनेश ने अभी TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये बताया कि 2007 में भी उन्होंने कई चैंपियनशिप्स के बाद ये शिकायतें ट्वीट कर सामने रखी थी, लेकिन कभी भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर विनेश से बात करने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अब फेडरेशन भंग करने की मांग यहाँ पर बबीता के सामने रखी गई है और बबीता की तरफ से उन्हें अश्योर किया गया है कि ये तमाम बातें वो जाकर सरकार के सामने जरूर रखेंगी। और इस बीच हम देख रहे हैं किस तरीके से साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और साथ ही विनेश फोगाट मीडिया से ये बातचीत बार बार दोहराते हुए बता रहे हैं कि वो वहाँ तमाम तथ्य उन सोशल प्लेटफॉर्म पर भी है जहाँ उनकी तरफ से एक बात पहले भी ट्वीट की गई, ये शिकायतें फेडरेशन के खिलाफ रखी गई
लेकिन फेडरेशन की तरफ से कोई भी कदम जवाब मांगा है। बबीता फोगाट भी पहुंची खिलाड़ियों के बीच सरकार की ओर से बात लेकर के। क्या अब भी जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों का जारी रहेगा या फिर सरकार के इस इंटरफेरेंस के बाद वो इंतजार करेंगे कि 72 घंटे के भीतर क्या जवाब आता है WFI की चीफ की ओर से? 72 घंटे क्या, ये लोग यहाँ पर आने वाले 14 दिन तक डटे रहने को तैयार है। बड़ी बातें यहाँ पर ये कही गई है कि हमने बबीता फोगाट को कह दिया है कि फेडरेशन को भंग कर देना चाहिए, और जिस तरीके से ये तमाम शिकायतें अभी तक रखी गई थी उन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज सभी एकजुट मंच पर यहाँ पर है। इस बीच विनेश फोगाट ने TV9 से बातचीत करते हुए ये बताया कि किस तरीके से 2007 में और कई चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी तरफ से ये बातें ट्वीट भी की गई थी, ये शिकायतें रखी गई थी सामने फेडरेशन के। तो ये तमाम आरोप निराधार है कि फेडरेशन के सामने कोई शिकायत नहीं रखी गई। और महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो भी चीज इन लोगों ने रखी है आप लोगों के जल्दी समक्ष होगी, और आप लोगों के सामने शायद रखी भी इन्होंने कि इनकी क्या इन्होंने मतलब ये क्या चाहते हैं, और वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। मैं इतना आपको किसी ने कहा खिलाड़ी के तौर पे ही मदद कर पाऊंगी और एक बड़ी बहन के नाते भी मदद। लेकिन क्या सरकार की तरफ से किसी ने कहा इनसे जाकर बातचीत के लिए? हाँ जी, क्या आपको सरकार की तरफ से किसी ने कहा इनसे जाकर बातचीत के लिए? देखिए, मैं क्योंकि खुद सरकार में हूँ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जो मुझे ठीक लगा मैं वो कर रही हूँ। अब फेडरेशन के खिलाफ ये शिकायतें आखिर क्या अभी तक आपको पता नहीं? सरकार चाहती क्या? सरकार ने तो एक्शन ले लिया। सरकार जो चाहती है एक्शन ले लिया। 72 घंटे का सबसे कम टाइम आज तक उनको दिया है, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। और कल ही उन्होंने एक्शन ले लिया, तो मैं तो आज क्या आप चाहती हो कि अध्यक्ष पद से हटाया जाए? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बस उनको ये विश्वास दिलाती हूँ और खिलाड़ी भी भरोसा रखते हैं। किस तक लेकर जाएंगे? आपने इनसे बात करी है, किसके पास तो जंतर मंतर पर पहुंची बबीता फोगाट क्या कह रही थी ये आपने सुना है। कह रही हैं कि मैंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है, लेकिन उस आश्वासन का कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो पहुंचे हैं खिलाड़ियों का साथ देने के लिए, और इस बीच कुछ लोग जो पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे उनको पोस्टर लहराने से भी रोक दिया गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो। ये जो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसका किसी भी तरीके से राजनीतिकरण हो। ऐसे में जो वामपंथी दल यहाँ पहुंचे थे उनसे भी वापस जाने को कह दिया गया। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपनी संवाददाता सुरभि शर्मा का, जो लगातार जंतर मंतर पर पहुंची हुई है। सुरभि, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? प्रतिमा, मैं बता दूं यहाँ पर ये सभी खिलाड़ी अपनी बात साफ तौर पर दोहरा चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर हम डटे रहेंगे। 72 घंटे का सवाल नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पर 14 दिन तक हमें इसी तरह से धरना देना होगा तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि बबीता फोगाट हमें भले ही यहाँ पर ये अश्योरेंस देकर गई हैं कि वो सरकार के सामने हमारी मांग रखेंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो विनेश फोगाट ने अभी TV9 से बातचीत करते हुए कही कि उन्होंने सीधे तौर पर फेडरेशन को भंग करने की मांग कर दी है। ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल आज अगर वो नियमों की बात करते हुए हमारी मांगों को लेकर कह रहे हैं तो नियमों की किस तरीके से अनदेखी की गई है इस बात का खुद बृजभूषण को देना होगा जवाब। और महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कहा कि ये कोई आज का मामला नहीं है, बल्कि 2007 से भी मैंने इस बात को लेकर कई बार ट्वीट की है। बस आखिर में ये बता दीजिए कि क्योंकि बबीता फोगाट जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार की तरफ से हूं, क्या खेल मंत्रालय ने उन्हें ऑथराइज किया है या फिर वो हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन है इसलिए वो ये बात कह रही हैं और अब खिलाड़ियों की बात सरकार तक पहुंचाएंगी जाकर? बिल्कुल सही कहा समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने सीधा सवाल बबीता फोगाट से यही किया कि आपको क्या सरकार की तरफ से किसी ने इन खिलाड़ियों के बीच जाकर बातचीत करने को कहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद एक खिलाड़ी हूं, मैं खुद सरकार की सदस्य हूं, इसलिए मैं जानती हूं कि अगर आज इस मंच पर ये खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं तो उसकी कोई बड़ी वजह जरूर होगी। जिन एलिगेशंस को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेवजह नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आग इसी तरीके से नहीं फैलती है, कोई बड़ी वजह जरूर होंगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि खिलाड़ियों की ये मांगों के साथ मैं सरकार के सामने जाऊं। मेरा दूसरा सवाल बबीता फोगाट से ये था कि अब आप किससे बबीता फोगाट सामने आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आज उम्मीद है इस पूरे मामले में हल निकलने की, हो सकता है आज हल निकल जाए और सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए।